नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजराइल हमास की जो वॉर है इसे 1 महीने से ऊपर हो चुका है और इजराइल की मिलिट्री ने हाल ही में दुनिया को यह बताया है कि इन्होंने गाजा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। मैंने आपको बता दिया था कि जब इजराइल एक मिलिट्री ऑपरेशन अपना स्टार्ट करेगा तो लिटरली नक्शे बदल दिए जाएंगे और इजराइल ने नक्शा बदल दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल क्लेम्स इट हैज़ कट गाजा इन हाफ। अब बेसिकली क्या है कि नॉर्दर्न गाजा अलग हो चुका है सदर्न गाजा से। नाउ अब यहाँ पे आप ये पूछोगे अच्छा तो क्या इसका मतलब ये है कि इजराइल सक्सेसफुल रहा। इजराइल ने पूरा जो नॉर्दर्न गाजा है, यहाँ पे आप देख पाओगे मैप में, जो ये नॉर्दर्न एरिया है गाजा का, ये कब्जा लिया। इसका आंसर है नहीं। इजराइल ने बहुत ज़्यादा चतुराई से ना पहले तो हमास का जो एक्सेस है गाजा सिटी से ये बिल्कुल कट कर दिया है। अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा कि इजराइल ने किया क्या है और क्यों ये एक बहुत ज्यादा ब्रिलियंट मिलिट्री मूव है। और इसी बीच देखिए इंडिया पर ईरान ने थोड़ा प्रेशर डाला है क्योंकि सिंस रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि गाजा में ऑल टुगेदर 10,000 लोग मारे जा चुके हैं। जी हाँ, 1 महीने में 10,000 मौतें। यूनाइटेड नेशंस ने खुद कहा है कि गाजा आज के समय कब्रिस्तान बन चुका है बच्चों का। बहुत से बच्चे सिविलियंस मारे गए हैं और सिचुएशन देखिए पूरी गाजा पट्टी में बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ईरान अब इंडिया को ये कह रहा है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके अच्छे रिलेशंस हैं इस्लामिक वर्ल्ड के साथ और साथ ही साथ इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशंस इंडिया एंजॉय करता है। तो इंडिया को सब कुछ करना चाहिए वॉट एवर इज़ इन आर कैपेबिलिटी कि अभी जो हिंसा हो रही है ना गाजा में, इसे रोक दिया जाए। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आखिर हुआ क्या है और किस तरीके से इजराइल ने 2 हिस्सों में बांट दिया है गाजा को। ना सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली में आज के समय जो गाजा पट्टी का मैप है ये कैसा बन चुका है। ना मेरी एक आदत है कि जब भी मैं ये टॉपिक्स डिस्कस करता हूं तो वर्ल्ड मैप से स्टार्ट करता हूं ताकि हर एक आदमी फॉलो कर पाए कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं। ये एशिया का मैप आपके सामने, ये हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको दिख जाएगा इजराइल। नाउ इजराइल के पास में ये आपको दिख जाएगी गाजा पट्टी। नाउ गाजा पट्टी में इजराइल ने क्या किया है ये आप देख पाओगे। ये जो लाल पार्ट है पूरा, ये तो हो गई गाजा पट्टी जो पैलेस्टीनियन कंट्रोल में है या फिर अभी के लिए मैं कहूँ हमास के अंडर आती है। जो ये नीला पार्ट देख रहे हो यहाँ पे आप, ब्लू पार्ट, ये वो हिस्सा है जो इजराइल की मिलिट्री ने कब्जा लिया है। तो बेसिकली इजराइल ने अभी तक पूरा गाजा सिटी नहीं कब्जाया क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होगा। अभी मैं अभी आपको बता दूं इजराइल के लिए अभी बहुत ज़्यादा चुनौतियां बची हैं। हो सकता है कि ये वॉर कई हफ्ते अभी और चले, मगर इजराइल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि हमास के लोग जो नीचे सदर्न गाजा में है ना, ये लगातार हथियार ना भेजते रहें नॉर्दर्न गाजा को। बेसिकली इजराइल ने यहाँ पर किया क्या है कि अपने एनिमी को कट कर दिया है उसकी सप्लाई से। तो अब क्या है कि नॉर्दर्न गाजा में, गाजा सिटी में जो हमास के लोग हैं ये फंस चुके हैं, बुरी तरीके से फंस चुके हैं और अब आराम आराम से इजराइल घेराव करके इन्हें हरा सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इजराइल सीज करके बैठ जाए, बिल्कुल घेराव करके बैठ जाए, अभी अपने सोल्जर्स को अंदर ना भेजे क्योंकि जब ये लोग अपने सोल्जर्स को भेजेंगे तब ऑब्वियस सी बात है कि वहां से भी फायरिंग होगी, इजराइल का भी नुकसान होगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि इजराइल बस घिराव करके यहाँ पर बैठ जाए। यहाँ पर पानी कट है, खाने वगैरह की कोई सप्लाई यहाँ पर जाएगी नहीं, अपने आप लोगों को दिक्कत आ जाएगी। तो दिस कैन वेरी मच हैपन। और आप खुद ही सोच सकते हैं एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें क्या ब्रिलियंट मूव है। नहीं तो एक बार को ना लोग समझ रहे थे कि जैसे रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन को कि एक तरफ से अटैक करते रहो, नहीं, इजराइल की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। बिल्कुल आप कह सकते हैं इनकी कैलकुलेशंस अलग ही लेवल की होती है। इन्होंने अपना पूरा ध्यान लगा दिया गाजा सिटी के इस एरिया को कट करने के लिए फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ गाजा। नाउ एक तरफ इजराइल जो कर रहा है एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखो तो आप कहेंगे वाह क्या स्ट्रैटेजी है, मगर जो आम लोगों का नुकसान हो रहा है, जो इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं ना, ये देखकर कोई भी कहेगा कि गलत हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने भी ये कह दिया कि ये बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है। नाउ अगेन देखो, मुझे ना आपको दोनों साइड के पर्सपेक्टिव बताने होंगे कि दोनों साइड्स क्या कह रही हैं। ऑब्वियसली फ़िलिस्तीन के लोग कह रहे हैं हमारे 10,000 लोग मार दिए, अब गिराव करके बैठ गए हैं, कई और मासूम मारे जाएंगे। अभी जो ये नंबर है, जो ये आंकड़ा है 10,000 का, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। अभी असली आप कह लीजिए गाजा सिटी में शोडाउन होने वाला है। नाउ जो 10,000 लोग मरे हैं इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं और इजराइल का कहना यह है कि हम क्या करें। इनका कहना यह है
कि हमास काफ़ी बार क्या करता है इनके हिसाब से, इजराइल के हिसाब से, कि जो बच्चे हैं उन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। और साथ ही साथ इजराइल ने यह भी कह दिया कि यूनाइटेड नेशंस की बात तो हम सुनेंगे ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस कंप्लीट बायस दिखा रहा है फिलिस्तीन के लोगों के प्रति। यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल ने दूसरी बार ये कहा है कि एंटोनियो गुतरेस जो यूनाइटेड नेशंस के चीफ हैं, इन्हें रेजिग्नेशन देनी होगी। यहाँ पे आप देख पाओगे जो इजराइल के राजदूत हैं टू द यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने ये कहा है कि गुतरेस मस्ट रिजाइन फॉर नॉट कॉलिंग इंस्टेड ऑन हमास टू सरेंडर, एंड जेरूसलम फॉरेन मिनिस्टर प्लान द यूएन चीफ फॉर नॉट डिनाउंसिंग द टेरर ग्रुप एज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो इजराइल का ये कहना है कि यूएन के चीफ को हमास को ये ऑर्डर देने चाहिए, ये बोलना चाहिए कि जल्द से जल्द सरेंडर कर दो, नहीं तो इजराइल अपना जो ऑपरेशन है ये आगे बढ़ाएगा और मासूमों की मौत होगी। तो दोनों तरफ के देखिए, जो आप कह लीजिए स्टांस है ना दोनों तरफ का, चाहे हमास की साइड का आप स्टांस देख लो या जो इजराइल का स्टांस देख लो, दोनों बहुत ज़्यादा एक हार्ड स्टांस लेकर बैठे हैं। और इन दी एंड दुखद बात यही है, कई इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। और इसी बीच क्या होता है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं रईसी, ये फ़ोन करते हैं भारत के प्रधानमंत्री को, और ईरान की देखिए एक ही रिक्वेस्ट है कि इंडिया कुछ भी करके जो अभी वायलेंस हो रहा है फ़लस्तीन में ये रोके। नाउ मुझे लगता नहीं है कि इंडिया कुछ ज़्यादा प्रेशर डालेगा इजराइल पर, बट मैं यहाँ पे एक बात हाईलाइट करना चाहूँगा। पीएम मोदी ने इस टॉपिक पर जब ट्वीट करी कि हाँ जी मेरी बात हुई है रईसी साहब से, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और हमने इजराइल हमास जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बातचीत करी है। आगे देखो मोदी जी ने कैटेगोरिकली ये लाइन बोली है कि टेररिस्ट इंसिडेंट्स एंड लॉस ऑफ सिविलियन लाइव्स आर ए सीरियस कंसर्न। ये इंडिया की अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन है कि हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि सबसे पहले एक टेररिस्ट अटैक हुआ था इजराइल पर, तो इसको भी मेंशन किया गया है। आगे ये लिखते हैं, preventing escalation, ensuring continued humanitarian aid and early restoration of peace and stability are important. Welcome the progress in our bilateral cooperation, including the Chabahar port. तो अभी देखिए मुझे लगता नहीं है कि इंडिया ज़्यादा कुछ प्रेशर डालेगा इजराइल पर, क्योंकि आप इजराइल की साइड से देखो तो इंडिया पे एक और प्रेशर है कि जल्दी से जल्दी हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करिए। याद रखिएगा इंडिया ने आज तक हमास को ऑफिशियली एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर नहीं किया है। इस टॉपिक पर बाय द वे मैं एक अलग से वीडियो भी बना चुका हूं। तो आने वाले समय में देखिए जैसे जैसे मृतकों का आंकड़ा बढ़ेगा गाजा पट्टी में, इंडिया पर प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा इजराइल की तरफ से, और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो भी इंडिया पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कि आप प्लीज़ इजराइल से बात करिए और जो गाज़ा में हो रहा है इसको रोकिए। ना मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से इंडिया का स्टांस क्या होना चाहिए? स्टे न्यूट्रल, इजराइल का समर्थन करें कि गाज़ा को भी जो आतंकवादी संगठन है ये हम डिक्लेयर कर दें, या फिर जो इस्लामिक कंट्रीज हमको कह रही हैं इनकी बात सुनकर गाज़ा में वायलेंस हम रोकने की कोशिश करें? बताइएगा आपके हिसाब से इंडिया के लिए सही कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? मैं देखना चाहूँगा आपका रिस्पांस कमेंट सेक्शन में। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय, ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।